तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी को जॉयल ऑस्टिन की किताब यू कैन एंड यू विन से। मतलब आप कर सकते हैं और आप करेंगे। इस किताब में 8 सिद्धांत है, अनडिनाइबल क्वालिटीज ऑफ अ विनर। तो ये 8 सिद्धांत आपको सफल बनाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको इसी के साथ अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों की उम्मीद भी करनी होगी। जी हाँ, ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीजें ना खुद ब खुद आपको मिलती है। लेकिन जब आप बार बार नेगेटिव बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है कि वही नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही तो आपके साथ होता है। तो भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में अक्सर बना रहता है। अब हर सुबह ये सोच करके आप उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से ना सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा, जो आज से पहले कभी नहीं था। कुछ लोग हमेशा ही निराशा से घिरे रहते हैं। वो अपने बारे में कभी भी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। मैं कभी अपना वजन कम नहीं कर सकता, उस पार्टी में ना मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे ना कभी किसी का सच्चा प्यार तो मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो भी गया तो वो बहुत हैरान रह जाएंगे कि आखिर उनके साथ ये कैसे हो गया। हालांकि निराशावादी लोगों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। जरूरत है तो बस यही कि हर उस प्रॉब्लम को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। बहुत सारी स्टडीज से ये सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, दोनों ही हमारे दिमाग के 2 अलग अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचारों को प्रोसेस होने में ज्यादा वक्त लगता है, और शायद यही वजह है कि नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस बात को कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि आप एग्जाम में फेल हुए थे, बजाय इसके कि कभी आप पास भी हुए होंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स का हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को बहुत खुशी हुई। ये बात आपको अचानक एक दिन अपने काम के दौरान याद आती है, तो उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं। जैसे कि शायद अभी आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरीके से एक बार फिर से आप अपने जहन में उस पूरे इंसिडेंट का पिक्चराइजेशन करने लगते हैं। आप दुगने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं, क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया। तो देखा ना आपने कि कैसे ये आशावादी विचार यानी कि पॉजिटिव थॉट आपको और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको और भी उदास कर दे, और फिर होगा ये कि उसका असर आपकी क्षमता और आपकी काबिलियत पर पड़ेगा। जैसे कि अपने दिमाग को आप एक टीवी सेट की तरह समझिए, जिसमें बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ चैनल आपकी बहुत अच्छी यादों से जुड़े हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती है, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें और इन बहुत ही अच्छी यादों को बार बार याद कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। तो अब जरा आप वो समय याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद या कह लीजिए कि साल भर के बाद ही अचानक आपकी सिचुएशन में सुधार होने लगता है। आप ये सोच करके हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन सिचुएशन में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला है। तो याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से यही कहते हैं, मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो आइए अब जानते हैं आगे आकर्षक व्यक्तित्व वाली रचेल स्मिथ नाम की महिला, जो कि उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकासशील देशों के बच्चों की भलाई से संबंधित था। ये साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलते हुए उनका बैलेंस बिगड़ा
और वो अपने पीठ के बल गिर पड़ी। तो ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही शर्मनाक पल था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी। हालांकि वो तुरंत उठ करके खड़ी भी हो गई और उन्होंने अपनी रैंप वॉक पूरी की। उन्होंने वहां रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी जिस पर लिखा था, अगर आपको अपना मनपसंद पल फिर से जीने को मिले तो वो क्या होगा। तो बिना किसी झिझक के उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए अपने उन पलों को फिर से जीना चाहेगी। जब उनकी कोशिश से जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी, उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए ही वो उस वक्त में वापस जाना चाहेगी, बजाय इसके कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वॉक पूरी करे। तो आपने यहाँ देखा ना कि उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया था और उन पलों को याद रखा था जिनसे उन्हें खुशी मिली। कहने का मतलब ये कि आपके पास रिप्लेस करने का ऑप्शन भी है। बुरी यादों को अच्छी यादों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक बात बहुत जरूरी है, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। ऐसे लोग और उनका यही आशावादी रवैया उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे आगे ले जाइए या पीछे, मगर उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ाए या फिर नेगेटिव थॉट से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाए। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हर असफलता का दोष सिचुएशंस पर डाल देते हैं। आप उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन तो बहुत ही अभावों में बीता, इसीलिए ना मैं ये कर नहीं पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल ना कर पाने के। आपको ना ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने गरीबी और अभावों में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो ग्रुप लीजिए, उनमें से एक ग्रुप के लोग आशावादी हैं, यानी कि पॉजिटिव सोचने वाले, और जो दूसरा ग्रुप है उसके लोग हैं निराशावादी, यानी कि नेगेटिव सोच वाले। अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, उन दोनों ग्रुप्स के लोगों के सामने एक जैसी ही चुनौतियां रखे। अब आप जब रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के ग्रुप ने उन चुनौतियों से निपटने का कोई न कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर नेगेटिव सोच वाले लोग अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे होंगे। तो जाहिर है कि ये सभी बातें आपकी पूर्व निर्धारित सोच का परिणाम है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है किसी भी सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपकी सोच पर, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं हमारे अपने विचार से। तो ये आप पर निर्भर है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है गुड मॉर्निंग, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वहीं दूसरा व्यक्ति बोलता है ओहो सुबह हो गई है। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें कभी भी अपनी खुशियों या नाखुशी की वजह मत बनने दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीजें आपके बस में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए, क्योंकि कुछ बातें परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। तो बेहतर है कि उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि जीतना आपके खून में शामिल है। और वैसे भी ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही तो बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह के साथ बिताएंगे। मगर ये असल जिंदगी में कहाँ होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण से आपको अपनी मनचाही चीज नहीं मिली, तो ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में नहीं है। बजाय इसके आप ये कहिए शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए ना कुछ बेहतर सोचा होगा। तो बस हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से किस और जा रहे हैं।
हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का मुंह ही दिखाएगा। हो सकता है कि आपकी यही नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही हो, क्योंकि नेगेटिव सोच आपके उत्साह को कम कर देती है और आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे कि बहुत सारे रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के पेशेंट्स के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के लिए जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर की घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। तो अगर कोई कैंसर रोगी अपनी बीमारी से घबराकर जीने की आशा ही छोड़ दे तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर भी पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। दोनों ग्रुप्स के रोगियों के घुटने जवाब दे चुके थे, जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी केवल पहले ग्रुप पर की और दूसरे ग्रुप के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट के निशान लगा दिए, जिनसे कि उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले ग्रुप के रोगियों की तरह ही दूसरे ग्रुप के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई नहीं थी और उससे बढ़कर हैरानी की बात तो ये थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर सिचुएशन में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने का पूरा विश्वास हो गया। तो चाहे जो कुछ भी हो, हमेशा अपना बेहतर देने की कोशिश करें।